आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए 6 मार्क्स वाले मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक बने रहें और पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ 365 हो। और ये जो सारा जो है आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आज हम बतला रहे हैं। ठीक है, और सारा इंपॉर्टेंट मोस्ट VVI क्वेश्चंस। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x एवं x+1 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। मतलब क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग। तो वर्गों का योग मतलब ये इसका वर्ग और इसका वर्ग, इन दोनों का योग क्या बोला गया, 365 होगा, यही ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं तो x² प्लस ये क्या है, a+b का होल स्क्वायर में है, तो इसको a+b का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना, a+b का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365। ठीक है, तो x² और x² जुड़ के क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 365। अब इस 365 को अपोजिट साइड लेते आते हैं, तो 2x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ पे 365 और ये 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2x, इसमें से ये जुड़ जाएगा तो साइन हो जाएगा बड़ा का माइनस 364, एक घट जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं। अच्छा, उससे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सब में 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो 2 कॉमन निकाल लेते तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर तो क्या बच जाएगा मेरा 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज, ये 2 को उधर ले जाके 0 कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में ख़त्म हो जाएगा 0, माइनस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आवाज़ आ रही है ना क्लियर और दिख रहा है ना ठीक से। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देखिए फैक्टराइज हम लोग कैसे करते हैं,
आप लोग को मालूम है ना, इस नंबर को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ते हैं जिनका सम और घटाव इसके बराबर हो और उनका मल्टीपल इनके बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे 14x और 13x इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो x यानी कि घटा रहे तो x के बराबर हो रहा है, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 182 के बराबर हो रहा है। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x अब कॉमन लेते हैं तो x बच जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस यहाँ 13 कॉमन लेते हैं, x माइनस यहाँ पे कितना बच जाएगा 14, सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इक्वल ये हो गया एक, और एक हो गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x माइनस एक 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा एक 13 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 14। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वाला मान लेंगे, जो पॉजिटिव संख्या है ना इसको हम लोग आंसर मानेंगे। तो इसलिए क्रमागत संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, ये हम लोग से पूछा गया ना, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या जिसको हम लोग क्या माने थे, x और x प्लस 1 माने थे ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 और x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन समझने में अगर दिक्कत कहीं पे भी होगी तो एक बार वीडियो को फिर से आप लोग अगेन देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन सब सारा नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। ये मैं सारे क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ये 13 सेंटीमीटर है, ये आपका क्या है x, और ये हो जाएगा x माइनस 7। ठीक, माना मैं आप लोग को जैसा बतला रहा हूँ ना वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए, इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा वीडियो को एक बार रिपीट करके देखते हुए चलिए। माना समकोण त्रिभुज का आधार, ये वैसे क्वेश्चंस मैं बतला रहा हूँ जो हूबहू एग्जाम में आपके आएंगे। आधार इक्वल टू x, ऊंचाई इक्वल टू x माइनस 7, कर्ण इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर होता है और प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो कर्ण हम लोग का कितना है 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब हम लोग का कितना है x माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू x का स्क्वायर। देखिए ये a माइनस बी के होल टर्म में है ना, तो a माइनस बी के टर्म में तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो उसी टर्म में तोड़ देंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 14x, मतलब 2ab होगा ना, तो 2 इंटू 7 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 214x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं ये सब चीज़ डायरेक्ट करके आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जा रही है। अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बतलाना है, इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्टली आप लोग को बना के दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा एक बार रिपीट करके देखिएगा। ओके, तो ये हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर, ये x और ये x जुड़ जाएगा, माइनस 14x, इसको उधर लेके जा रहे हैं ना, इस नंबर को उधर लेके जा रहे हैं, 14x प्लस 49 माइनस 169, ये प्लस में था उधर चला गया माइनस हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आगे इसमें देखिए, अब इसको ये क्या होगा जुड़ेगा ना, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, सेम पद है, 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 14x, ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये और ये नहीं जुड़ेगा, ये और ये सेम पद वाला है ना, 169 और 49, तो साइन माइनस का ही रहेगा, 120 घट जाएगा, क्योंकि बड़ा का साइन माइनस है तो घटेगा, हो गया 0। तो अब हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे, एक्स स्क्वायर बच जाएगा यहाँ बच जाएगा -7x, और ये बच जाएगा -60 इज इक्वल टू 0। अब 2 को उधर ले जाते हैं तो 0 हो जाएगा पूरा, एक्स स्क्वायर -7x -60 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करते हैं फिर, तो ये 60x स्क्वायर हो गया। अभी 7x को ऐसे टर्म में तोड़ो कि वो 60x स्क्वायर के बराबर और 7x जोड़ने या घटाने से होगा, तो कितना क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। देखिए इन दोनों का मल्टीपल क्या हो रहा है, इसके इन दोनों का मल्टीपल 60x स्क्वायर के बराबर हो रहा है, और इनको घटाने पर क्या हो रहा है 7x के बराबर हो जा रहा है, ठीक। तो आगे ये हो जाएगा, अब कॉमन ले लेते हैं, तो x, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 12 प्लस 5, x माइनस प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 एक आ गया, और एक आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसलिए क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 एक टर्म, और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -5 एक हो गया, और x इक्वल टू एक हो जाएगा 12। तो इसमें ध्यान रखिएगा, हम लोग पॉजिटिव वाला को सिर्फ लेते हैं, नेगेटिव वाला को नहीं लेते हैं। तो इसमें पॉजिटिव आंसर कितना आ रहा है मेरा, x इक्वल टू 12, तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ये नेगेटिव मान आया ना, तो नेगेटिव मान वाले को हम लोग नहीं लेते हैं, जो पॉजिटिव मान आता है, पॉजिटिव मान x का जो पॉजिटिव मान है उसको हम लोग लेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, अतः आधार बराबर, यानी आधार हम लोग क्या माने थे x माने थे ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसलिए आधार मेरा हो गया x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसलिए ऊंचाई, ये हम लोग को पूछा गया था आधार और ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हम लोग माने थे x माइनस 7 ना, तो 12 में 7 माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, आप लोग एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए, अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, दिया हुआ हम लोग का कि 5x स्क्वायर
5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल ज्ञात करें। ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है, हल करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। तो 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ हम लोग का। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, हम लोग 5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में 5 से गुना करने पर, ठीक, क्या हो जाएगा, इधर ये जो हम लोग का इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो है और इक्वल टू के राइट साइड जो है, दोनों तरफ 5 से गुना कर दिए। तो इधर पूरा 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 25x² माइनस 30x माइनस 10 इक्वल टू 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 25x² को लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस इस 30x को अगर हम लोग a प्लस बी के टर्म में तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5x इंटू 3 हो गया, माइनस माइनस ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ 3 हम लोग मल्टीप्लाई इसको तोड़ने के लिए किए ना, इसलिए यहाँ पे +3 और -3 से अगर हम लोग जोड़ और घटाव भी देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये प्लस माइनस तो कट जाएगा अपने। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा, अब देखिए ये a² माइनस 2ab प्लस b² के टर्म में आ गया, तो ये हो जाएगा मेरा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, और ये -3 का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 और माइनस 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -19 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखते हैं आगे हम लोग। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जा रहा है मेरा, अब इस -19 को अपोजिट साइड लेते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर सॉरी 5x का स्क्वायर नहीं, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना, इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को भी अपोजिट साइड ले जा रहे हैं तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो 5x माइनस 3 इक्वल टू अंडर रूट 19, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अभी ये प्लस में है और ना ही माइनस में है, इसलिए प्लस माइनस लग जाएगा। अब आगे क्या बच जाएगा, 5x माइनस 3 को अपोजिट साइड ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 3, ये -3 है ना तो अपोजिट से जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19। अब इस 5 को भी अपोजिट साइड ले जा रहे थे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 बाय 5। अतः मूल क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 19 बाई 5 और 3 माइनस अंडर रूट 19 बाय 5, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर।
देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन लेकर के बैठे साथ में, ठीक है। और जितना भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना और उसका सॉल्यूशन जो बतला रहा हूँ उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। देखिए मैथ में मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में मैं आप लोगों को केवल क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ठीक है। लेकिन मैथ में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी दूंगा और सॉल्यूशन भी, उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी दूंगा। तो आप लोग को अगर सॉल्यूशन को समझने में हल्का सा भी कुछ भी प्रॉब्लम होता हो तो आप लोग वीडियो को एक बार रिपीट करके ज़रूर देखिए, ठीक है। उससे आपका जो प्रॉब्लम होगा वो क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। और ये सब सारे 6 नंबर वाले मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए यहाँ पे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 4x² जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरे टर्म को हम लोग तोड़ देते हैं। तो 4x² को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू √3 2a b के टर्म में तोड़ दिए, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा टूट गया, a² प्लस 2ab प्लस b² के टर्म में पूरा टर्म में टूट गया। अब इसको लिख सकते हैं 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर को अपोजिट साइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस √3, ठीक। -3 हो गया, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा -√3/2। यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का कि 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करें। द्विघात सूत्र का यूज करना है इसमें, है ना। क्या यूज करना है, द्विघात फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा यहाँ, चलिए अब सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, b है -2 √2 और c है 1, ठीक है। चूंकि कैपिटल D द्विघात सूत्र यही होता है ना, कैपिटल D बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 √2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको 8, क्योंकि 2
का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और माइनस 4 दूनी कितना होता है 8, तो -8 इक्वल टू कितना निकल गया 0। ठीक है, तो d इक्वल टू मेरा कितना निकला, इसलिए d बराबर हो गया 0। अब सूत्र से द्विघात सूत्र क्या होता है, सूत्र से तो द्विघात सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, ये होता है ना। अब यहाँ पे सब का मान को पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस b का मान कितना है -2 अंडर रूट 2, तो -2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है हम लोग का 0, तो d इक्वल टू 0 डिवाइड 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 2, तो 2 इंटू 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2, 0 का मान तो 0 ही होता है, तो अरे यहाँ अंडर रूट 0 होगा ना, तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो डिवाइड बाय 2 दूनी 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बच गया अंडर रूट 2 बाय 2। अब देखिए यहाँ पे 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना, ये अंडर रूट 2 है डिवाइड बाय 2 को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, यहाँ पे एक छोटा सा संकेत दे दीजिए, चूँकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बराबर कितना होता है 2 होता है। अब देखिए यहाँ से एक अंडर रूट 2 एक अंडर रूट 2 कट गया, क्या बच गया 1, तो 1 बाय अंडर रूट 2, और यही क्या हो जाएगा, इसका मूल हो जाएगा। अतः मूल क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2 और 1 बाय अंडर रूट 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा प्लीज़, क्योंकि अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभी इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए कवर किया है। अगर अभी आप लोग वीडियो को छोड़ देते हैं तो मैथ में आप लोग के फिर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, और अगर आप मेरे वीडियो के साथ बने हुए रहते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैथ में आपके मैं 80 में 80 मार्क्स दिलवा के रहूँगा। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने हुए रहिए, और जैसा मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ आप लोग वैसा कीजिए, क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, सॉल्यूशन को नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करते रहिए घर में, आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इसके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3। अब ये इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इस x को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, अब इस 3x को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग का a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, b हो जाएगा -3, देखिए x का कोफिशिएंट -3 है इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा -3, और c हो जाएगा 1 क्योंकि c में 1 है। ठीक, अब d का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो d क्या हो जाएगा मेरा d इक्वल टू क्या होता है -b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी भी 1,
तो ये हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 इक्वल टू डी मेरा कितना निकल गया 5। अब इसका सूत्र लिखते हैं। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? द्विघात समीकरण का सूत्र x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a। अब माइनस इसमें मान पुट करते जाइए, ठीक है। तो b का मान कितना है मेरा, -3 है ना, तो -3 हो जाएगा, प्लस माइनस √d मेरा कितना निकला 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है, ए है मेरा 1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस √5/2 हो जाएगा। तो इसलिए इसका मूल क्या क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा 3 प्लस √5/2 और 3 माइनस √5/2। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। इसमें दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उन्हें अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन, माना कि शेफाली के गणित में प्राप्त अंक क्या है, x, ठीक है। अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा 30 माइनस x, ठीक। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग का प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो प्रश्न में बोल रहा है कि अगर गणित का जो है, ठीक है, अगर गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है ना, तो गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, मतलब 30 जो है 30 में से 3 अंक कम, 30 माइनस एक्स में 3 अंक कम, तो क्या हो जाता है 30 माइनस एक्स, यही मेरा अंग्रेजी का कम नंबर है, इसमें से और 3 नंबर कम आता तो क्या हो जाता है 210 नंबर हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो यहाँ देखिए 30 और -3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 27, एक्स से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे तो 27 दूनी कितना होता है 54, 27 2 × 54 और माइनस प्लस माइनस 2x इक्वल टू 210। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -x² प्लस ये देखिए 27x माइनस 2x क्या हो जाएगा प्लस 25x हो जाएगा ना, घटेगा तो 25x प्लस 54 इक्वल टू 210, ठीक है। अब हो जाएगा x², इसको इधर ले आते हैं, ठीक। तो x² माइनस x² प्लस 25x प्लस 54x माइनस 210,
10। अब सब में क्या करते हैं ना, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -25x, ये हो जाएगा -54 और ये हो जाएगा +210। अब माइनस को उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -25x -54 +210 = 0। तो इसमें देखिए अब क्या हो जाएगा, ये सेम पद वाला, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -25x 210 में 54 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, +156 = 0। तो अब आगे, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -12x -13x +156 = 0। ठीक, अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो x यहाँ कॉमन आ गया, तो x बच गया -12, इसमें से फिर 13 कॉमन ले लेते हैं, तो x ±12 बच जाएगा = 0। ठीक, अब क्या बच गया, x -13 और x × x -12 = 0। x -13 × x -12 = 0। इसलिए x का क्या क्या मेरा वैल्यू आया, 12 और 13। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का दोनों पॉजिटिव ही मान आ रहा है, एक 12 भी आ रहा है और एक 13 भी आ रहा है। तो अगर मान लीजिए मैथ में हम लोग का 12 आया, तो 12 के हिसाब से मैथ और इंग्लिश का वैल्यू मान निकालेंगे, और अगर अगर मैथ में 13 नंबर आता है तो उसका 13 के हिसाब से इंग्लिश और मैथ का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें लिख देते हैं एक सेंटेंस में, अगर x = हम लोग 12 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो गणित में प्राप्तांक कितना हो जाएगा मेरा, 12, और अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्तांक हो जाएगा, इसमें से 30 में से 12 नंबर कम है ना, x माइनस क्या था, 30 - x था ना, तो 30 में 12 माइनस कर देंगे तो 18, यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। और अगर x = क्या लेते हैं, 13, तो गणित में प्राप्तांक हो जाएगा, गणित में प्राप्तांक हो जाएगा अगर 13, तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्तांक हो जाएगा 30 - 13 यानी 17। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। दिख रहा है आप लोग को ठीक से, तो क्या हो जाएगा, माना कि वर्ग की भुजाएं x एवं y हैं। ठीक है, प्रश्न से क्या हो जाएगा, x² + y² = 48। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और 4x - 4y = 24, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x - y 4 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो क्या बच गया, x - y = 6 बच गया। तो इसलिए x = क्या हो गया, वो y + 6, इसको मान लिया इक्वेशन
थर्ड। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मेरा क्या दिया हुआ है, अब x का वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 468, है ना। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो इसको तोड़ देते हैं, तो y का स्क्वायर 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 468। तो y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2 छक्के 12y प्लस 36 इक्वल टू 468। तो 2y स्क्वायर, अब इसको पहले इधर ले आते हैं, तो प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468, इधर हो गया 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसको घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, 468 में 36 माइनस करो, तो बच गया 432 इक्वल टू 0। अब इन सब में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या बच गया, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा y कॉमन लिए, तो बच गया यहाँ पे क्या, y प्लस 18 माइनस यहाँ 12 कॉमन ले लिए, तो बच गया यहाँ y माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल टू 0। तो y माइनस 12 यहाँ पे y प्लस 18 इक्वल टू 0। इसलिए y का मेरा क्या क्या मान निकलेगा, y माइनस 12 इक्वल टू 0, और एक निकलेगा y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू एक हो जाएगा 12 और एक y हो जाएगा माइनस 18। तो देखिए ये नेगेटिव मान है, इसको नहीं लेना है, ये पॉजिटिव मान है, ये मेरा y का मान हो जाएगा। इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 6 इक्वल टू 12 प्लस 6 इक्वल टू 18। ये क्या हो गया, मेरा दोनों भुजा हो गया। y का मान हो गया 12 और x का मान मेरा निकल गया 18। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें, है ना। ये सब सारे आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसीलिए आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए और इसका सॉल्यूशन भी, और मेरे साथ वीडियो पे शुरू से लास्ट तक बने हुए रहिए। स्किप मत कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो हम लोग का दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा मेरा 2, b हो जाएगा माइनस 6
और सी हो जाएगा 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान निकाले तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी कितना है, -6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए कितना है, 2 इंटू सी कितना है, 3। तो -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 2 जा 8, 3 जा 24। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। इसलिए डी इक्वल टू मेरा कितना निकल गया, 12। ठीक है। अब देख रहे हैं कि डी जो है वो 0 से बड़ा है, अतः यह मूल क्या होगा, वास्तविक मूल होगा। तो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, चूंकि डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अतः मूल क्या होगा, अतः मूल वास्तविक है। अगर 0 से बड़ा होता है ना डी का मान, तो मूल क्या होता है, वास्तविक होता है ना, तो मूल वास्तविक है। अब फिर क्या बोला गया था कि इसका अस्तित्व भी ज्ञात करना है। अगर मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करें, अगर जो मूल का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो सूत्र से, तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे द्विघात समीकरण का। तो चूंकि सूत्र से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस डी बाई 2a, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे मान बैठा देते हैं। तो b का मान कितना है मेरा, -6, ठीक है, और यहाँ -b फॉर्मूला का जो माइनस है, प्लस माइनस डी का मान कितना आया मेरा, 12, √12 हो जाएगा, डिवाइड 2 इंटू ए का मान कितना है, 2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई 2 2 जा 4, ठीक। अब देखिए 6 प्लस माइनस इस √12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो 4 इंटू 3 में 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बचेगा, और बच जाएगा अंडर रूट में केवल 3 डिवाइड बाई 4। अब इसमें से देखिए 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 से, यहाँ 6 में से 2 निकाल लिए, तो यहाँ पे बच गया 3, प्लस माइनस यहाँ से 2 निकाल लिए, तो यहाँ बच गया √3 डिवाइड बाई 4। अब इसको काटते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। तो अतः इसका मूल क्या क्या हो जाएगा, अतः मूल होगा मेरा 3 प्लस √3 बाई 2 और 3 माइनस √3 बाई 2, यही इसका हो गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में आपके ऐसे ही 6 मार्क्स के हूबहू क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस अभी से ही करना चालू कर दीजिए बोर्ड एग्जाम का। अभी से ही कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अभी से ही बनाना चालू कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो यह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, सिद्ध करें। ठीक है, ये हम लोग का एक प्रमेय है। ये क्या है, प्रमेय है, और ये इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एकदम आना ही आना है, एक प्रमेय से क्वेश्चन रहता ही है ना। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसका पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर मान लेते हैं बीसी के समानांतर क्या है, अन्य दो भुजाओं को काटते हुए, मान लेते हैं ये दो भुजाओं को काट रहा है और बीसी के समानांतर एक भुजा है, ठीक है। ये कोई डीई लाइन है जो बीसी के समानांतर है और भुजा ए बी और भुजा ए सी को
काट रहा है यहाँ दो बिंदुओं में, है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि रेखा काटते हुए कोई रेखा खींचे तो यह त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, मतलब इन दोनों को समानुपात में विभाजित करती है। इसको प्रूफ करके हम लोग को बतलाना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समानांतर यानी समांतर एक रेखा ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब सिद्ध जो करना उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, मतलब ये भुजा इसके अनुपात के बराबर और इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, है ना। रचना करते हैं। रचना, तो क्या रचना करेंगे? तो बी ई और सी डी, बी ई और सी डी को मिलाया। देखिए इस त्रिभुज में क्या करते हैं? बी ई यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे और सी डी मतलब इसको यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है। मिलाया और क्या करेंगे? ई एफ लंब ए बी में खींचेंगे तथा डी एन लंब ए सी में खींचा। क्या है इसका मतलब? डी एन एक लंब डालते हैं कहाँ पे? AC पर, है ना। डी एन एक AC पर लंब डालते हैं, ये लंब, और ई एफ यही ना, ई एफ एक लंब डालते हैं कहाँ पर? AB पर, ये लंब डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब प्रमाण में आते हैं, जो हम लोग को प्रमाण करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ। ये होता है ना फॉर्मूला, आप हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तो उसी को लिखते हैं। अब त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बी डी इंटू ई एफ। यहाँ देखिए हाफ, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये और ये कट गया, तो क्या बच गया मेरा? ए डी बाय बी डी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार यानी अगेन फिर क्या करेंगे? इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी
ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन। ये हाफ हाफ कट गया, ये डी एन कट गया, क्या बच गया, ए ई बाय ई सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, लेकिन परंतु यहाँ एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, है ना, ये दोनों बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है तो उसको लिख देते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज समान आधार DE पर और समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य स्थित हैं। ठीक, ये रीजन दे देना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड एरिया ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ADE डिवाइड एरिया ट्राइंगल CDE। ठीक, इसको इक्वेशन 4। अतः मेरा क्या हो गया, अतः AD बाय DB दिख रहा है ना, इक्वल टू AE बाय EC, AE बाय EC। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे छोटा सा एक लिख दीजिएगा समीकरण 1, 2, 3 समीकरण 1, 2 और 4 से ये हो गया हम लोग का प्रूफ हो गया। ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोग को क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, वीडियो भी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसी तरह से आप लोग के लिए मैथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पहले 6 नंबर वाले, उसके बाद फिर आपके जो 3 मार्क्स वाले होंगे, फिर 2 मार्क्स वाले होंगे, फिर 1 मार्क्स वाले होंगे, सारा क्वेश्चंस मैं आप लोग को इसी तरह से देता रहूँगा। ठीक है, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं तब तक मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। आप लोग भी मेरे साथ बने हुए रहिए, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए। और बाकी जितने भी नए व्यूअर्स हैं, अगर वो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरी पिछली क्लासेस की भी वीडियो सब देखिए। ठीक है, उसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बतलाया है। और जितने भी व्यूअर्स हैं वो अगर मैथ के अलावा और बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाह रहे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने सारा सब्जेक्ट्स का आपका, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट्स के मैंने सारे क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं आपको प्लेलिस्ट में सारा सेपरेट करके मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूं और आगे भी देता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को भी जा करके
ज़रूर से ज़रूर विज़िट कीजिए, ठीक है? और अगर जो नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ऑल वाला जो घंटा है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग के पास मेरी हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आते रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और उन सभी तमाम सभी भाई-बहनों को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, जो इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।